हादिरीन, बरकत का तसव्वुर है हमारे पास। अहले सुन्नत व जमात में, इस्लाम में, कुरान पाक में, अहादीस पाक में बयान किया गया है कि पाक चीज़ों में बरकत होती है। अंबियाई किराम, औलियाई किराम से जिस चीज़ की निस्बत होती है उसमें बरकत होती है। नमाज में बरकत है, मस्जिद में बरकत है, कुरान में बरकत है, नबी के तबरुकात में बरकत है, औलिया अल्लाह की सोहबत में बरकत है, उनके नामों में बरकत है। तो बरकत का हमारे पास यकीन है, तसव्वुर है। बाज़ लोग नहीं मानते, नहीं भी माने तो क्या हुआ, मगर वो तो बरकत पाते हैं, उनको मिलती है बरकत। ऐसा नहीं, अल्लाह की रहमत है बरकत, जिसको चाहे अता फरमाए, कोई माने ना माने। देखिए, रिस्क सबको अल्लाह ही देता है। मुसलमान मानते हैं, दूसरे नहीं मानते। दूसरे कहते हैं नहीं, फलां देता, फलां देता, फलां देता। हम कहते हैं अल्लाह ताला देता है। मगर कोई नहीं माने तो अल्लाह ताला रिस्क नहीं देता क्या? सबको देता है। ऐसे ही अल्लाह ताला नहीं मानने वालों को भी बरकत देता है, मानने वालों को भी बरकत देता है। शुक्र है कि हम मानते हैं। तो हज़रत मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह बरकत के बारे में फरमाते हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या है, मालूम है हमको, सूरह यूसुफ़ में बयान किया गया। आपने अपने भाइयों से फरमाया मेरी कमीज़ ले जाओ, मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो, उनकी आँखें पलट आएंगी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की याद में रोते रोते हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की बीनाई चली गई थी। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ उनके चेहरे पर, नबी याक़ूब भी नबी हैं, वालिद है, उनके चेहरे पर रख दी गई तो बीनाई लौट कर आई। तो उसके बारे में हज़रत मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, साहिबो, लिबास की सोहबत का ये असर है तो लिबास वाले की सोहबत का क्या असर होगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो कमीज़ पहने थे उसकी ये तासीर, फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मकाम क्या होगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ये मकाम है तो जिन नबी के तसद्दुक़ में उनको वो हुस्न मिला, फिर वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत क्या होगी। हम महसूस नहीं करते, ये हमारी कोताही है। वो मुहावरा है हमारे पास, गधे को ज़ाफ़रान की क्या कदर। हम वो दर्जे में हैं वाक़ियतन, नबी के तबरुकात और शान व अज़मत को समझने के लिहाज से हम उस दर्जे में, हम समझ ही नहीं पाए हमारे आका की शान क्या है। समझ पाते तो माशाअल्लाह हुजूर की नेमतों में ऐसे डूब जाते, दुनिया में किसी और की याद ही नहीं रहती। किसी को मांगना, किसी से पूछना तो बड़ी बात, याद ही नहीं रहती किसी को, बस नबी ही नबी होता, ये कमाल है। तो हज़रत फरमा रहे हैं लिबास वाले का असर क्या होगा। फिर फरमाते हैं इस आयत से औलिया अल्लाह और नेकों की सोहबत का मुफीद होना मालूम होता है। नेक लोगों की सोहबत का असर होता है कि कमीज़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बदन को लगी, बरकत आ गई, आँखों की रोशनी पलट के आ गई। और फिर फरमाते हैं नई तालीम याफ्ता लोग और पुराने लोगों में वहाबी लोग औलिया अल्लाह के लिबास की बरकत का इनकार करते हैं। ये पूरे जुमले में हज़रत के पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, कोई ये नहीं बोलना मुल साहब ऐड कर लिए शायद, नहीं, एक एक लफ्ज़ हज़रत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह का है। फरमा रहे हैं नई तालीम याफ्ता लोग और पुराने लोगों में वहाबी लोग औलिया अल्लाह की बरकत का इनकार करते हैं। तो समझ लीजिए जो बरकत का इनकार कर रहा है वो आदत वहाबियों की होती है, या नए तालीम याफ्ता लोग जो दुनिया में फंसे हुए हैं, मादा परस्त है, साइंस का भूत उनके सर पे सवार है, तो वो दीन, भूत छुड़ाने वाले दीन को नहीं मानते क्योंकि दुनिया की तालीम का भूत सवार है। तो हज़रत फरमा रहे हैं वो बरकत का इनकार करते हैं। इस आयत से मालूम हुआ कि उनका ख्याल गलत है, क्योंकि हम कुरान पे ईमान लाए, नई तालीम याफ्ता लोगों पे ईमान लाए, क्या कुरान पे ईमान लाए हैं, तो ये आयत बता रही है कि बरकत मिलती है। और फरमाया औलिया अल्लाह के लिबास की बरकत का इनकार नहीं हो सकता। फिर मुशाहदे से भी बरकत साबित है, मतलब औलिया की बरकत को हमने देखा है, ये हज़रत फरमा रहे हैं। मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं मुशाहदे से भी बरकत साबित है। सूरह तफसीर यूसुफ़, तफसीर सूरह यूसुफ़ जिसका नाम गुलदस्ता ये तरीक़त है, उसके सफ़ा नंबर 288 में हज़रत ये इरशाद फरमा रहे हैं।